हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक पक्षी के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे सुंदर पंखों वाला मोर पसंद ना हो। मोर पक्षी के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली कुछ बातें हैं जिसे आप जानते नहीं। तो चलिए आपको ले चलते हैं रंगीन मोर पंखी दुनिया में। मोर बहुत ही खूबसूरत, आकर्षक और शर्मीले पक्षी होते हैं जो मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप पर पाए जाते हैं। मोर भारत तथा श्रीलंका में पाए जाते हैं। मूलतः वन्य पक्षी है, लेकिन भोजन की तलाश में यह मनुष्य बस्ती में आ जाते हैं। राजस्थान, ब्रजभूमि तथा चित्रकूट के आसपास पाए जाते हैं। देश में मोर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वृंदावन और तमिलनाडु में ज़्यादा पाए जाते हैं। मोर दुनिया भर में उड़ने वाले विशाल पक्षियों में से एक है और मोर की उम्र 25 से 30 वर्ष तक होती है। लंबाई लगभग 215 सेंटीमीटर और मोरनी की लंबाई 58 सेंटीमीटर तक होती है। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। भारतीय नीला मोर, आम मोर और नीला भारतीय मोर के नाम से भी जाने जाते हैं। यह एक बड़ा और चमकीले रंग का पक्षी है जो भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। मोर तीतर परिवार के ही सदस्य है, लेकिन इसे दुनिया के अन्य हिस्सों में भी भेजा गया है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर ही है। फैसियानिडाई परिवार के सदस्य मोर को अंग्रेजी में ब्लू पीफाउल या पीकॉक कहते हैं। संस्कृत भाषा में यह मयूर के नाम से जाने जाते हैं। नर और मादा मोर की पहचान करना बहुत ही आसान है। नर के सिर पर बड़ी कलंगी तथा मादा के सिर पर छोटी कलंगी होती है। नर मोर की छोटी सी पूंछ पर लंबे व सजावटी मोर पंखों का एक गुच्छा होता है। मोर के इन पंखों की संख्या 150 से 200 तक लगभग होती है। मादा मोर पक्षी के पूंछ पर ये सजावटी मोर पंख नहीं होते। वर्षा ऋतु में मोर जब अपनी पूरी मस्ती में नाचते हैं तो उनके कुछ पंख टूट जाते हैं। वैसे भी वर्ष में एक बार अगस्त के महीने में मोर के सभी पंख झड़ जाते हैं। ग्रीष्मकाल के आने से पहले ये पंख फिर से निकल आते हैं। मुख्यतः मोर नीले रंग में पाए जाते हैं, परंतु यह सफ़ेद, हरे और जामुनी रंग के भी होते हैं। मोर की दौड़ने की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, लेकिन मोर पानी में तैर नहीं सकते। इसका कारण उनके पंख है। वो बत्तख या अन्य तैरने वाले जल पक्षियों की तरह नहीं होते। मोर में जल पक्षियों जैसी शारीरिक संरचना नहीं होती। सीधे शब्दों में कहा जाए तो मोर के पंख जलरोधक नहीं होते। मोर की गर्दन लंबी और पतली होती है। वजन 2.5 से 6 किलोग्राम तक होता है। नर मोर मादा मोर से ज़्यादा रंगीन होते हैं और मोर के प्रजनन का समय जनवरी से सितंबर तक का होता है। मोरनी एक बार में 4 से 6 अंडे ज़मीन पर ही देती है और उन्हें 1 महीने तक सेती है, जब तक कि वो फूट ना जाए। 1 महीने के बाद अंडे में से नन्हे मोर के बच्चे जन्म लेते हैं। मोर मांसाहारी होते हैं। मांस के साथ साथ बीज, कीड़े, फल, छोटे स्तनपायी और सरीसृप जीव खाते हैं। मोर छोटे सांपों को खाते हैं, लेकिन बड़े सांपों से हमेशा दूर रहते हैं। सांप मोर के भोजन का ही एक हिस्सा है। आपको यह जानकर हैरत हो रही होगी कि इतने सुंदर दिखने वाले पक्षी सांप भी खाते हैं, लेकिन यह सच है। मोर सांपों के छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं और मादा मोर को आकर्षित करने के लिए बारिश के मौसम में जब यह अपने शानदार पंख फैलाकर नृत्य करते हैं, तब ये कई मोरनियों के दिलों पर राज करते हैं।
मोर अन्य शिकारी पक्षियों की तरह ही शाम से सुबह तक सोते हैं। जंगल में मोर पेड़ों पर चढ़कर सोते हैं या सोने के लिए ऊंचे स्थान पर आश्रय ढूंढते हैं। पूरे देश में मोर की संख्या 1 लाख से भी अधिक है। मोर अलग अलग संदेश देने के लिए अपनी आवाज़ बदल सकते हैं। अपनी विशाल पूंछ के पंखों के बावजूद मोर उड़ने में सक्षम होते हैं, हालांकि वे बहुत दूर तक नहीं उड़ पाते। खतरा महसूस होने पर मोर पेड़ों पर उड़ जाते हैं। कई लोगों की यह गलत धारणा है कि मोर रात को रोते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत धारणा है। मोरनी को आकर्षित करने के लिए मोर ऐसी आवाज़ें निकालते हैं। मोरनी को रिझाने के लिए मोर उसके आसपास नाचते हैं। मोरनी बस घूमती है, टहलती है, देखकर आकर्षित होती है। नाचने वाले सभी मोरों में से एक को चुनने का अधिकार उसके पास होता है। मोर पक्षियों को समूह में रहना बहुत पसंद है। मोर के झुंड में एक मोर 4 से 5 मोरनियों के झुंड में रहता है। मोर बहुविवाही पक्षी होते हैं। मोर पक्षी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। वन्यजीव अधिनियम के तहत मोर को घर में पालना, पिंजरे में कैद रखना, उसकी हत्या करना एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। जंगली पक्षियों को पालने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। मोर को पालने पर या उनका शिकार करने पर 3 से 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। मोर की नैसर्गिक मृत्यु होने पर मोर के शव को भारतीय ध्वज में लपेटा जाता है। राष्ट्रीय पक्षी होने के कारण ध्वज में लपेटकर मोर की ससम्मान विदाई होती है। मोर का अंतिम संस्कार केवल राज्य वन विभाग के तरफ से ही किया जाता है। ऐसी और भी दिलचस्प जानकारी के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।